सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 63 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और इसमें आज हम इस वर्कशीट में संघवाद पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें हम 1 अंक के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड का हमारा सिलेबस है वो अब समाप्त हो चुका है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम पहले से पढ़े गए पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि जब केंद्र और राज्य अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को देते हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं और जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी देखरेख में कौन अपना भूमिका निभाता है? तो उसका उत्तर है न्यायपालिका। फिर तीसरा प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, अवशिष्ट विषय कहते हैं या फिर बाकी बचे विषय कहते हैं। तो जितने भी बाकी बच गए विषय उन सब पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार अथवा केंद्र सरकार, दोनों ही हम इसी को ही बोलते हैं। केंद्र सरकार बोल दीजिए या संघीय सरकार बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इनके पास, केंद्र सरकार के पास ये कानून बनाने की शक्ति होती है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। यानी स्थानीय सरकार जो कि शहरी क्षेत्रों में काम करती है वो किस संस्थान के रूप में काम करती है? तो वो है नगर निगम और नगर पालिका। गाँव में ये किस नाम से होती है? ग्राम पंचायत के नाम से होती है। फिर 5वां प्रश्न है कि हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों होती है? केंद्र और राज्य सरकार तो थी, तो स्थानीय सरकार की क्या जरूरत थी? ताकि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर आसानी से सुलझाया जा सके। क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं ना, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतनी अच्छी तरह से हल नहीं कर पाती। इसलिए वो जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उस स्थानीय स्तर पर लोग रहते हैं, वही अपनी समस्याओं को अच्छे से जानते हैं और अपनी समस्याओं का हल भी वो निकाल लेते हैं। इसलिए स्थानीय सरकारों की हमें आवश्यकता पड़ी। फिर प्रश्न नंबर 6 है, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी दोनों बना सकती हैं। देखिए, एक होती है केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, एक राज्य सूची है जिसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। लेकिन एक समवर्ती सूची भी होती है जिस पर दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है और विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। यानी जो रेखांकित वाक्यांश है ना, वो सही नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है। आपको उसको सही करके सही बनाना है और पूरे वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो आप बताइए, क्या कार्यपालिका कानून बनाती है? नहीं। तो इसका उत्तर है विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति, यानी संसद के पास ही कानून बनाने की शक्ति है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थान भरिए। ये भी बहुत आसान है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। यानी कुल भाषाएं कितनी हैं? 22, और हिंदी के अलावा 21 भाषाएं ऐसी हैं जो जिन्हें हमारे संविधान ने अनुसूचित किया है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, हमने संघवाद में 2 तरीके के महासंघ पढ़े थे। एक को हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना और एक को कहते हैं साथ लेकर चलना।
तो जो पहले वाला था साथ आकर संघ बनाना, साथ में आकर यानी एक साथ आके संघ बनाना, तो उसके उदाहरण तो यूएसए भी है और स्विट्ज़रलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इनमें से एक ही ऑप्शन बचती है स्पेन, तो स्पेन इसका उदाहरण नहीं है। देखिए फिर से एक बार वैसा ही प्रश्न आया है। नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन के लिखिए। तो अभिकथन क्या है यानी स्टेटमेंट क्या है? सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया, यानी सिंहलियों और तमिलों के बीच जो एक अविश्वास की भावना थी फिर उसने संघर्ष का रूप ले लिया। कारण इसका क्या था कि एक नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगी और बढ़ावा भी देगी उसको। तो देखिए हमने पहली जो ऑप्शन है वो इसलिए चूज़ की है क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसका एक कारण ये भी है, हालांकि पूरी तरीके से कारण नहीं है, लेकिन उसका एक कारण ये भी है क्योंकि सरकार ने बौद्ध धर्म को ही अपना धर्म घोषित कर दिया था, उसकी रक्षा करनी थी और उसे कोई बढ़ावा देना था। तो इसके अलावा 2 पॉइंट्स और थे, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये भी एक कारण था, तो इसलिए मैंने पहला उत्तर चुना है क्योंकि इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और कारण भी कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर कीजिए और मास्क तो जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।